Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today is 21st of April 2020 and myself Said Masood, your mathematics teacher. Today we will discuss about line segments and rays. And I have chosen this topic from mathematics book of 7th class. Today we will try to understand what a line is, line segment, and we will understand about the rays also. तो डियर स्टूडेंट्स, जहां तक आज के टॉपिक का सवाल है ये ज्योमेट्री से वाबस्ता है। पहले हम कोशिश करेंगे, जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री पॉइंट से स्टार्ट होती है। अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट क्या होता है, यानी पॉइंट हम किससे कहेंगे। पॉइंट जो है ये डायमेंशनलेस फिगर है। पॉइंट इज ए डायमेंशनलेस फिगर। जो पॉइंट है ये मैथमेटिक्स की एक फिगर है, लेकिन ये डायमेंशनलेस है। अब यहां पे सवाल उठता है कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनलेस किसको कहेंगे। डायमेंशंस होते हैं लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, एरिया वगैरह वगैरह। अब डायमेंशनलेस क्या होता है, सपोज मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। यहां पे हम लिखते हैं वाटर इज कलरलेस। इसी तरह से कहते हैं वाटर इज टेस्टलेस। कलर जो होता है, कलर रंग को कहते हैं। कलरलेस हो गया जिसका कोई रंग ना हो। इसी तरह से टेस्ट कहते हैं जायका को या मजा। टेस्ट लेस हो गया जिसका कोई मजा ना हो, जिसका कोई जायका ना हो। इसी तरह से डायमेंशनलेस उस फिगर को कहते हैं जिसकी कोई न लिंगत हो, न ब्रेड्थ हो, न हाइट हो वगैरह वगैरह। अब चूंकि पॉइंट जो है, चूंकि ये ज्योमेट्रिकल फिगर है, ये डायमेंशनलेस फिगर है, अब हमने देखना है अब पॉइंट कहां कहां पे इस्तेमाल होता है। सपोज हम यहां पे एक काम करेंगे, एक पॉइंट यहां पे डालते हैं, एक पॉइंट यहां पे डालते हैं। इस पॉइंट को हम मार्क करेंगे एज ए, इस पॉइंट को मार्क करेंगे एज बी। से फॉर एग्जांपल एक लड़का है, इसका नाम है अकरम। इसको दौड़ लगानी है, सपोज इसको 10 मीटर की दौड़ लगानी है। ये जो है यहां से ए से लेकर बी तक, ये तो 10 मीटर नहीं है। फिलहाल हम मान लेते हैं इसकी जो डिस्टेंस है ए से लेकर बी तक, ये 10 मीटर से। अब अकरम को क्या करना है, अब अकरम को स्टार्ट करना है ए से, इसको जाना है बी तक। जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमने इसको डिनोट किया ए से। इसी तरह से जो एंड पॉइंट है हमने इसको किया डिनोट बी से। इट इंडिकेट्स दैट पॉइंट जो है ये हमें लोकेशन लोकेट करने में मदद देता है, या हम इसको लोकेशन लोकेट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो पॉइंट है, अब इसके दो किस्म है, दो टाइप्स हैं इसके। पहला है कोलिनियर पॉइंट्स, और जो दूसरा टाइप है इसका, उसको कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हमने ये 6th में भी पढ़ा है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। वहां पे हमने पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का आइडिया हमने आपको दिया है। लेकिन जब हम लाइंस की बात करते हैं, लाइन सेगमेंट्स की बात करते हैं, तो थोड़ा सा मैंने आपको क्लास 6th के उस चैप्टर पे लिया थोड़ा। तो कोलिनियर पॉइंट्स हम किन पॉइंट्स को कहते हैं, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डालता हूं। जो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स की सीक्वेंस है, ये स्ट्रेट पॉइंट्स है, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे और पॉइंट्स डालता हूं ऐसे। जो ये स्ट्रेट पॉइंट्स है मैं इनको ज्वाइन करूंगा।
इसी तरह जो ये नॉन स्ट्रेट पॉइंट्स हैं जिनकी कोई सीक्वेंस ही नहीं है, इनको भी मैं ज्वाइन करूंगा। तो जो स्ट्रेट पॉइंट्स हैं इनकी सीक्वेंस नहीं होती है, ये स्ट्रेट नहीं होते, ये अनस्ट्रेट होते हैं। इसी तरह से जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट जो होते हैं इनकी सीक्वेंस होती है, ये स्ट्रेट होते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो है ये अनस्ट्रेट होते हैं, इनकी सीक्वेंस नहीं होती है। इस तरह से हमें यहाँ पर पता चलता है जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स पे जो फिगर्स बनते हैं वो कौन से फिगर्स होते हैं, वो स्ट्रेट फिगर्स होते हैं, डेट मींस लाइंस। इसी तरह से नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पे भी फिगर्स बनते हैं, उन फिगर्स को हम कर्व्स कहते हैं। तो वक्त जाया किए बगैर हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। पहले समझने की कोशिश करेंगे कि लाइन किसको कहते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे a line is straight and continuous. A line is straight and continuous in both directions. In both directions, that is no starting point and no end point. यहां पे एक लाइन हम ड्रा करते हैं। जो लाइन होती है, पहले हमने तीन चीजें इसमें याद रखनी है। लाइन जो है ये कोलिनियर पॉइंट्स की बनी होती है, यानी इसमें स्ट्रेट पॉइंट्स होते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो ये लाइन है इसमें अनलिमिटेड पॉइंट्स होते हैं, यानी इनफिनाइट पॉइंट्स होते हैं। नंबर तीन, ये एंडलेस होती है दोनों डायरेक्शन से, यानी इसका माने है, जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे बताता हूं, यहां से ये लाइन स्टार्ट हो गई, यहाँ पे खत्म हो गई, इसको लिखेंगे x, इसको लिखेंगे y। ये जो लाइन है ये x से स्टार्ट होती है, इसको कहते हैं हम इनिशियल पॉइंट। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इसको हम इनिशियल पॉइंट भी दे सकते हैं, इसी तरह से स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। ये लाइन यहां पे खत्म होती है y पे, इस y को हम एंड पॉइंट कहते हैं। लेकिन लाइन में क्या है, लाइन में ना एंड पॉइंट होता है ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है। दैट मीन्स अगर हम इस लाइन को a और b का नाम दे देंगे, इस लाइन को हम फ्रॉम लेफ्ट भी एक्सटेंड कर सकते हैं, फ्रॉम राइट भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये एंडलेस होती है, यानी लाइन में हमने क्या याद रखा, लाइन जो होती है ये अनलिमिटेड पॉइंट्स की बनी होती है, इनफिनाइट पॉइंट्स की बनी होती है, इसमें कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। नंबर तीन, जो लाइन होती है ना इसका एंड पॉइंट होता है ना इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये एंडलेस होती है, दोनों डायरेक्शन से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी तरह से लाइन सेगमेंट। अब हम देखेंगे लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं। हम लिखेंगे लाइन सेगमेंट is a part of line. Line segment is a part of line having two endpoints. Having two endpoints, that is starting and एंड पॉइंट। यही लाइन में आपको यहां पे ड्रा करता हूं एक मतलब फिर। ये लाइन है हमारे पास, अब इसको मैं नाम दे देता हूं x y। ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, क्योंकि ये हमें दूर से ही दिखाता है कि ये y से भी एक्सटेंड है, ये x से भी एक्सटेंड है। लेकिन
इसी लाइन में से अगर मैं इसको कट कर दूंगा यहां से भी और राइट साइड से भी, दैट मीन्स पहले हमने जाना है लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं। सेगमेंट का माने है पार्ट, हिस्सा, यानी जो लाइन सेगमेंट है ये लाइन का एक हिस्सा है, इट इज पार्ट ऑफ ए लाइन। जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे भी मैंने लाइन को कट किया, यहाँ पे भी, अब बचा यहाँ पे एक्स वाई। it means that this line segment has two endpoints, x and y. It also means that it cannot be extended from both sides. It is not extended either in left side or right side. तो जो ये लाइन सेगमेंट है ये भी कोलिनियर पॉइंट्स की बुनी होती है, बिकॉज इट्स ए पार्ट ऑफ ए लाइन। इसमें भी अनलिमिटेड पॉइंट्स होते हैं, लेकिन लाइन और इसमें यही फर्क है, लाइन सेगमेंट जो है इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। हम लिख सकते हैं एक्स वाई ऐसे, इसको जो ये मैंने यहाँ पे मार्क किया इसका माने है एक्स वाई, लाइन सेगमेंट एक्स वाई। इसी तरह से जो हमारा इसका तीसरा टाइप है उसको कहते हैं रे। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे रे किसको कहते हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, या लिखेंगे रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन having one endpoint and is continuous in one direction. That is having starting point but no end point. एक मरतबा फिर मैं यहां पे लाइन को ड्रॉ करता हूं। मान लिया मैंने ये जो लाइन है एम एन लाइन है, ये लाइन है, ये यहां से भी एक्सटेंड है, एन से भी एक्सटेंड है। इसका कोई ना स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, ना एंड पॉइंट है इसका। अगर मैं ये लाइन अब यहां से काट दूं लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, दैट मीन्स कि ये अब लाइन सेगमेंट बन गई, पार्ट ऑफ ए लाइन। इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंड पॉइंट भी है, या कह सकते हैं हम कि इसके दो एंड पॉइंट्स हैं। यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट है। अगर मैं यहाँ पे इसको एक साइड से एक्सटेंड कर लूंगा, अब एम एन ये एन से एक्सटेंड है, यानी एक साइड से एक्सटेंड है। इसका क्या माने हैं, इसका जो एम पॉइंट है ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, या कहेंगे हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट, यानी इसका इनिशियल पॉइंट होता है या स्टार्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन जो एंड पॉइंट है, जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट से हमने इसको एक्सटेंड किया, वो दैट मीन्स जो ये रे है ये एक तरफ से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, दोनों तरफ से एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। यानी इसका एक एंड पॉइंट होता है, या स्टार्टिंग पॉइंट कहिए, इनिशियल पॉइंट कहिए, एक एंड पॉइंट होता है इसका, एक एंड पॉइंट, यानी एक ही एंड पॉइंट होता है, एक डायरेक्शन से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि जो सन है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, सन है, सन से रे आती है, यानी सन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, तो दूसरी डायरेक्शन से ये एक्सटेंड हो जाते हैं, यानी चली जाती हैं ये रेज। तो हम कहेंगे कि ये एग्जाम्पल है किसकी, रेज की। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन सेगमेंट एंड रेज की यहाँ पे मिसालें दी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो जो ये टॉपिक था मैंने लिया था 7th क्लास से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, लाइन्स एंड एंगल्स। तो
इंशाल्लाह हम दूसरे टॉपिक में कोशिश करेंगे कि हम अब एंगल्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।